नंबर 1 डिस्क्वालिफिकेशन, नंबर 2 बैन, नंबर 3 जिसने 9 मई के केस में बंदगी अंजाम तक पहुंचाना, नंबर 4 जो भगौड़े छुपे हुए केपीके के अंदर वो हिंदुस्तान का एरिया नहीं पाकिस्तान का एरिया है, नंबर 5 जो हिंदुस्तान से कनेक्टेड है, जो टेररिज्म का काम कर रहे हैं, जिन्होंने टेररिस्ट माइंडसेट के साथ अपायर किया और अवानों में बैठे हैं वो, और -1। अच्छा, -1 नहीं तो पीटीआई कंप्लीटली माइनस। -1 ना किया तो पूरी पीटीआई माइनस हो जाएगी। अब एक नई सियासी इस्तिलाह सामने आई है जो है ऐसी की तैसी। सेनेटर फैसल बांडा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत, कहा -1 मान लें और घर जाएं। अब एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे लोग सरेंडर कर चुके हैं। बानी पीटीआई की बहनों ने ऐसा काम कर दिया जो हुकूमत को मालूम ही नहीं था। उनकी बहनों ने उनकी कमज़ोरी बता दी कि अगर कोई बानी से ना मिले तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। मुस्तफा नवाज़ खोखर ने कहा कि पाकिस्तान की सियासत से किसी को माइनस करना अवाम का इख्तियार है। बानी पीटीआई से सियासतदानों की मुलाकात का सिलसिला बहाल किया जाए तो डायलॉग का सिलसिला शुरू हो सकता है। सियासत में रास्ता हमेशा डायलॉग के जरिए निकलता है, हमें एक दूसरे के साथ बैठना पड़ेगा। पीटीआई वफाकी हुकूमत के निशाने पर दुश्मन का आलाकार करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि 9 मई को पीटीआई को शिकस्त दी, 10 मई को भारत को हराया। बानी पीटीआई चाहते थे मुल्क दिवालिया हो जाए। 190 बिलियन पाउंड का डाका मारने की वजह से बानी पीटीआई जेल में हैं। मुल्क की मैशत बेहतर होने में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बड़ा किरदार है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का खौफ दुश्मन पर तारी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि पीटीआई को फैसला करना होगा कि वो रियासत के साथ है या फिर मुतनाज़ क़यादत के साथ। मौजूदा हालात में पाकिस्तान इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी बोले, बानी पीटीआई का ट्वीट देख लें किसके खिलाफ है। वो एक इदारे के खिलाफ बयानियाँ बना रहे हैं, उनसे जेल बर्दाश्त नहीं हो रही। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम मुहिम किसी भी पाकिस्तानी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस है तो आवाम ने तीसरी बार मुंतखब किया। गवर्नेंस वहाँ नहीं जहाँ IMF ने चार्जशीट दी है। 5300 अरब कोई अपनी जेब से नहीं लाया, अवाम के टैक्स का पैसा है। एलीट माफिया और मुल्क पर काबिज लोगों ने ये पैसे चुराए, ये पैसे हम आपको खाने नहीं देंगे। ये कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी मामलात पर संजीदा नहीं, हमारा कसूर नहीं, आप अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करें, पाकिस्तान के मफाद में जो होगा हम साथ देंगे। पेशावर में पीटीआई के जलसे से खिताब करते हुए असद कैसर का कहना था कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालतों को महकूम बनाया गया, इसके खिलाफ पूरी कौम खड़ी होगी। अफगानिस्तान के साथ हमारे जो हालात हैं ये हमारी बॉर्डर पॉलिसी की नाकामी है। हम वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अमन को मौका दिया जाए। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि पाकिस्तान किसी सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन जब मुश्किल पड़ती है सब साथ खड़े होते हैं। हम इस साल हिंदुस्तान को शिकस्त दे चुके, अब इसकी प्रॉक्सी को भी शिकस्त देंगे। हुकूमत से तवक्को है कि पाकिस्तान के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम को एहतियात से देखे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पीटीआई और उसके सरबराह कौमी फ़ौज और उसकी लीडरशिप को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। इतने नापाक इल्ज़ामात के बावजूद फ़ौज सिर्फ बात कर रही है। शुक्र करें फ़ौज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके करतूतों को बता रही है। अगर फ़ौजी जर्नल उनकी मर्जी और मंशा से काम करें तो ठीक वरना गलत हैं। फारूक सत्तार बोले, तहरीक इंसाफ का बयानिया कौमी सलामती के खिलाफ है। DGISPR ठीक कह रहे हैं, बानी तहरीक इंसाफ जहनी मरीज़ हैं। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि सोशल मीडिया पर बकवास करने वालों का मुहासबा किया जाएगा। छोटे सूबे ज़रूर बनेंगे, सूबे बनने से इंतज़ामी कंट्रोल मजबूत होगा। सिंध और पंजाब में 3-3 सूबे बनाने से आवाम को फ़ायदा होगा। बलूचिस्तान और KP में भी 3-3 सूबे बनाए जा सकते हैं। फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के ज़िला क़लात में ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 6 दिसंबर को भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद भी बरामद किया गया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का क़लात में फ़ितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।
बलूचिस्तान में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा, सूबे में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि 2018 में कलअदम टीटीपी की तरह बलूचिस्तान के दहशतगर्दों को भी जेलों से रिहा करके दोबारा बसाया गया। ये दहशतगर्द आज भी रियासत से लड़ रहे हैं, मासूम लोगों का खून बहा रहे हैं। क्या दहशतगर्दों से मसालहत की पॉलिसी माफ़ी के काबिल है? क्या दहशतगर्दों को इस्लामाबाद तक पहुँचने की इजाज़त दे दें? सरफराज बुगटी ने कहा कि पाकिस्तान की रियासत आर्म फोर्सेज और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। सोहेल आफरीदी का ओहदा उन्हें इजाज़त नहीं देता कि इस बयानी का हिस्सा बने। हर वक्त एहतजाज छोड़कर वो किरदार अदा करें जिससे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को रिलीफ मिल सके। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा का इश्तिआल अंगेज़ बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी ने कहा कि भारतीय क़यादत को पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर बेबुनियाद तबसरे के बजाय फाशिस्ट और इंतहा पसंदाना हिंदुत्व नज़रिए की तहकीकात करनी चाहिए। भारत और उसकी क़यादत मजहब के नाम पर परवान चढ़ने वाली दहशत से यरगमाल बन चुकी है। मई 2025 में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने पेशावराना महारत, अज़्म और ज़िम्मेदारी से भारतीय जारहियत का मौसर जवाब दिया। कोई भी प्रोपेगेंडा इस हकीकत को झुटला नहीं सकता। भारत पाकिस्तान में अपनी रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी से तवज्जो हटाना चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थीं। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर इमदाद की नई किस्त की मंजूरी के लिए IMF इंतजामी बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान को तौसीई फंड सहूलत के तहत 1 अरब डॉलर और कुदरती आफात से बचने की सलाहियत और पायदार तरक्की के लिए 20 करोड़ डॉलर की रकम देने पर गौर होगा। IMF की शर्त थी कि बोर्ड इजलास से पहले पाकिस्तान करप्शन और गवर्नेंस के तज्जिए से मुतालिक IMF रिपोर्ट जारी करे। पाकिस्तान ये रिपोर्ट जारी कर चुका। IMF स्टाफ मिशन पाकिस्तान की माशी पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार कर चुका। IMF ने अपनी रिपोर्ट में स्टेट बैंक की सख्त मालियाती पॉलिसी को सराहा है। सिफारिश की है कि ये सख्त मालियाती पॉलिसी आगे भी जारी रखी जाए। पाक इंडोनेशिया सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँचेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इंडोनेशिया के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। सदर आसिफ जरदारी, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। दौरे में तजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT, मौसमियात, तालीम और सकाफत पर बातचीत होगी। मुताद्दिद मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतबक्के। रंगारंग पहनावे, जायके, अदब और मौसीकी का तड़का। सूफिया कराम की सरजमीन पर मोहब्बत, अमन और रवादारी का पैगाम। इतवार को सिंधी सकाफत को उजागर करने का दिन जोश व खरोश से मनाया गया। बच्चों बड़ों सबका सिंधी टोपी, अजरक और दीदा जेब सकाफती लिबास पहनकर सिंधी सकाफत से वालेहाना मोहब्बत का इजहार। कराची में सिंधी टोपी और अजरक की बहार, रिवायती मलबूसात और सकाफती प्रोग्राम्स। हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, लाड़काना और घोटकी समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात और रैलियाँ। नौजवानों का ढोल की थाप पर रक्स। सदर आसिफ अली जरदारी का सिंधी सकाफत के दिन पर पैगाम। कहा, सिंध की सकाफत बर्दाश्त, अमन और कौमी यकजहती की अलामत है जिसे नई नस्ल तक मुंतकिल करना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि हम सिंधी भाइयों और बहनों के साथ जश्न मना रहे हैं। सिंध कल्चर डे ने पाकिस्तान की सकाफती हम आहंगी में बेमिसाल किरदार अदा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध की सरजमीन ने दुनिया को अमन, मोहब्बत और इल्म का पैगाम दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन, सिंध के जनरल सेक्रेटरी सेनेटर वक़ार मेहदी ने भी सिंध कल्चर डे पर सिंध के आवाम को मुबारकबाद दी। गवर्नर हाउस कराची में सिंध के सकाफती दिन की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद। सिंध के लोक फनकारों ने फ़न का मुजाहिरा किया। गवर्नर सिंध समेत मुख्तलिफ शख्सियात की भी तकरीब में शिरकत। में नेशनल गेम्स कराची में एथलीट्स के दरमियान मेडल्स के हसूल की कशमकश जारी। सिंध ने गर्ल्स नेटबॉल का टाइटल जीतकर पहला गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा ने भी सेलिंग का गोल्ड मेडल जीत लिया। हिजाब अजमल ने KP को सेलिंग का गोल्ड मेडल दिलवाया। फेंसिंग में
HEC को गोल्ड मेडल मिला। शूटिंग में पाकिस्तान आर्मी की बालादस्ती बरकरार है। जूडो में ओलंपियन शाह हुसैन शाह ने गोल्ड मेडल जीता। KP के फैसल शाह ने भी जूडो का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। आज से एथलेटिक्स के इवेंट होंगे। पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के मुकाबले में एक्शन होंगे। नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी 20 गोल्ड मेडल के साथ मेडल टेबल पर सर फहरिस्त है। पाकिस्तान सुपर लीग की तशहीर और नई सरमायाकारी को दावत देने के लिए लंदन के तारीखी मैदान लॉर्ड्स में रोड शो का इनेकाद। इवेंट में बाबर आजम और दीगर क्रिकेटर्स शरीक हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की भी रोड शो में शिरकत। मोहसिन नकवी ने PSL से मुतालिक तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध कल्चर डे और नुमाइश लॉस्ट सिटीज़ ऑफ द इंडस डेल्टा का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नई नस्ल के सामने इंडस सिविलाइजेशन को जदीद और साइंसी अंदाज में पेश कर रहे हैं। सिंध हुकूमत स्टेम तालीम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में फ्लैट से माँ, बेटी और बहू की लाशें मिली। बेटा भी तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि बज़ाहिर ये अमवात जहरीली चीज़ खाने से हुई हैं, ताहम अभी ऐसे शवाहिद नहीं मिल सके जिससे अमवात की वजह का तयन किया जा सके। पंजाब में नए ट्रैफिक कवानीन के नफाज पर एहतजाज। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का आज पूरे पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का ऐलान। इंट्रा सिटी, बैनुज़लाई और बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत के मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम रहा। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला दौर आज दोपहर 2 बजे होगा। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म का जहाज़ जिस मुल्क में दाखिल होता है सलामी दी जाती है। दुनिया आज पाकिस्तान की तरफ देख रही है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कोटली सतिया में जलसे से खिताब। कहा, PTI वालों ने अपने दौरे हुकूमत में लोगों की इज्जतें उछालने के सिवा कोई काम नहीं किया। अवाम के साथ झूठ और फ्रॉड किया। गालम गलोच करने वाले आज अपने अंजाम को पहुंच चुके। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम का आगाज़ किया। आज पंजाब के गली मोहल्ले साफ सुथरे दिखाई दे रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि पंजाब का बल्दियाती एक्ट काला कानून है। ये कानून शहरों का और यूनियन कौंसिल का हक भी खा रहा है। तमाम इख्तियारात बल्दियाती हुकूमतों के हवाले होने चाहिए। इस काले कानून के खिलाफ जल्द पूरे मुल्क में धरने देंगे। लाहौर में पंजाब के बल्दियाती कानून के खिलाफ मुजाहिरे से खिताब करते हुए हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि ये जो कुछ बांटते हैं अपने ही ख़ानदान में देते हैं। यहाँ तो चचा वज़ीर आज़म, भतीजी वज़ीर आला है। हमने मिलकर इस निज़ाम का खात्मा करना है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध भर में तरक्याती काम किए। दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट NICVT है जो सिंध भर में मौजूद है। दिल का इलाज सबसे महंगा है जो पूरे सिंध में मुफ्त किया जा रहा है। टंडुअल अय्यार में खुली कचहरी से खिताब में कहा कि सिंध भर में मनशियात की भरमार है लेकिन टंडुअल अय्यार में ज़ीरो है। टोल टैक्स की शिकायत पर जल्द अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। हैदराबाद से मीरपुर खास तक तामीर की गई शाहराह मिसाली है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जमात इस्लामी पर तनकीद। कहा, नॉर्थ नाज़िमाबाद की शाहराह नूरजहां उन्होंने बनवाई और बैनर शुक्रिया जमात इस्लामी के लगा दिए गए। मुनीम ज़फ़र एक सड़क का इफ्तिताह करने गए थे। इस सड़क की तामीर का फ़ंड सिंध हुकूमत ने दिया है। हम माहाना फ़ी UC 5 लाख से 12 लाख देते हैं और फिर कहा जाता है कि हमें कुछ नहीं दिया जा रहा। लाइट, ढक्कन समेत हर चीज़ मेयर लगाए तो इनका क्या काम है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि अगर ये लोग काम करेंगे तो सुबह 11 बजे तनकीद और तासुब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करेंगे। बारहा वजाहत से कह चुके हैं कि काम करें, हम आपके साथ हैं। KMC शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए 30 अरब रुपए से ज़ायद खर्च कर रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा, कराची का 50% हिस्सा पानी से महरूम है। टैंकरों की टक्कर से लोग जाँ बहक हो रहे हैं। कई इलाकों में तवील लोड शेडिंग हो रही है लेकिन सिंध हुकूमत का सारा जोर ई चालान पर है। मुर्तज़ा वहाब समेत दीगर का नेटवर्क
पार्कों पर कब्जा कर रहा है। जमात इस्लामी ने वो भी काम किए जो हमारे इख्तियार में नहीं। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद ने कहा कि जमात इस्लामी ने इंतशार और प्रोपेगेंडा को असल सियासत समझ लिया है। ये कभी कहते हैं कि मैन होल कवर लगाना हमारा काम नहीं, फिर दावा करते हैं कि 35,000 मैन होल कवर लगाए। कराची की इशारा फैसल FTC के गरीब रैली में शामिल अफराद की हंगामाराई और तशद्दुद के वाक़े का मुकदमा सरकार की मदय्यत में सदर थाने में दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी, हंगामाराई, अमलाक को नुकसान पहुँचाने और दीगर दफात शामिल। मुकदमे में नामजद 12 अफराद गिरफ्तार हैं। मुकदमे में 300 से ज़ायद नामालूम अफराद शामिल। FIR के मुताबिक हुकूमत सिंध की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज है। 300 से 400 अफराद पर मुश्तमिल एक रैली आई और रैली के शुरका को रोका गया तो शार फैसल के दोनों ट्रैक बंद कर दिए गए। पुलिस पर डंडों पत्थरों से हमला किया गया, फायरिंग की गई। रेड बस, पुलिस मोबाइल और एम्बुलेंसेस को नुकसान पहुंचाया गया। इतवार की रात सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के निजी तालीमी इदारे में तालिबा से ज़्यादती केस। तालीमी इदारे के मालिक और प्रिंसिपल समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे। बहरा अरब में पाक बहरिया का इंसदाद मनशियात का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 1500 किलो चर्स बरामद की गई। मनशियात की मालियत तकरीबन 30 लाख अमरीकी डॉलर्स है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक बहरिया की पजीराई। कहा, पाक बहरिया की कड़ी निगरानी और पेशा वराना महारत की बदौलत समंदरों में स्मगलिंग का मुकम्मल खात्मा होगा। फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास ने कहा है कि इसराइल कब्ज़ा ख़त्म करे तो वो अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तुर्क मीडिया के मुताबिक सरबराह हमास खलीलुल हया ने कहा है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की अफ़वाज की तैनाती कबूल करते हैं जो एक अलहदगी फ़ोर्स के तौर पर सरहदों की निगरानी करे और गज़ा में जंग बंदी की पासदारी को यकीनी बनाए। खलीलुल हया के दफ्तर ने वाज़े किया कि वो एक मुकम्मल खुद मुख्तार और आज़ाद फ़लस्तीनी रासत का हवाला दे रहे थे। गज़ा में जंगबंदी के बाद से अब तक इसराइली हमलों में 373 फ़लस्तीनी शहीद, 900 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। महकमा सेहत के मुताबिक गज़ा में ज़रूरी अद्वियात की कमी है। 70% लेबॉर्ट्रीज़ में कोई सहूलत मौजूद नहीं। जियो और जंग ग्रुप के इश्तराक से आर्ट्स कौंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल ख़त्म। इख्तितामी तकरीब में UAE के कौंसल जनरल, बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका, इटली, अल्जीरिया, जापान के फ़नकारों की भी शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 140 से ज़ायद ममालिक आर्ट्स कौंसिल कराची आए हैं। सकाफ़त हमारी शनाख्त है। वज़ीर सकाफ़त सिंध ने बहुत मेहनत की है। सदर आर्ट्स कौंसिल अहमद शाह ने बताया कि दीगर ममालिक के कौंसल खानों ने फेस्टिवल की कामयाबी में मदद की। 80% फ़नकारों ने खुद टिकट खरीदे। 22 अमरीकी फ़नकारों ने भी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने फ़लस्तीनी, फ़िलिपाइन, मराकश के सफ़ीरों और मुत्तहिदा अरब अमारात, श्रीलंका, जापान, जर्मनी के कौंसल जनरल्स और बरतानवी हाई कमीशन को अजरक का तोहफ़ा पेश किया। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के आखिरी रोज़ शानदार ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट। उस्ताद नूर बख्श और ताज मस्तानी समेत बैनुल अक़वामी फ़नकारों की परफॉर्मेंस। जापान, केनिया, अलजायर, बांग्लादेश के फ़नकारों की परफॉर्मेंस। मारूफ बलोची फ़नकार उस्ताद नूर बख्श की बैंजो की धुनों ने महफिल का रंग दोबाला कर दिया। सतार नवाज, फरहान रईस खान और अल्जीरिया की फराह बाबा आमा की मुश्तरका परफॉर्मेंस पर शायकीन की दाद। कराची में अगले माह होने वाले कराची मैराथन के हवाले से तारुफी दौड़ मुनाकिद की गई, जिसका मकसद कराची मैराथन के हवाले से आगाही फराहम करना था। दौड़ में कराची के 70 से ज़्यादा रनर्स ने शिरकत की। हब ऑटोक्रॉस रैली शामिक सईद ने जीत ली। उन्होंने 1.2 किलोमीटर का फासला 47.54 सेकंड में तय किया। शामिक सईद ने तेज़ तरीन ड्राइवर का अवार्ड भी जीता। प्रिपेयर्ड B कैटेगरी में उमर खोड़ो और D कैटेगरी में फराज शेरवानी फाते रहे। स्टॉक A में मुबशर, B में यासिर, C में आसिम और D में सालिक साजिद फाते रहे। नए ड्राइवर्स की कैटेगरी में दानियाल अहमद फाते रहे। इसी कैटेगरी में वाहिद खातून ड्राइवर लाइबा हुसैन का 7वां नंबर रहा। बरतानिया के लैंडो नॉरिस ने फार्मूला 1 2025 का टाइटल जीत लिया। बरतानवी ड्राइवर ने
अबू धाबी में होने वाली इस साल की आखिरी रेस में तीसरी पोजीशन हासिल करके नीदरलैंड्स के मैक्स वर्स्टापन की 4 साल बालादस्ती ख़त्म कर दी। वर्स्टापन अबू धाबी ग्रां प्री के फाते रहे, ताहम 2 पॉइंट्स के फ़र्क से चैंपियनशिप में दूसरी पोजीशन हासिल की। कराची के इलाके कोरंगी की गलियों से गूंजती सुरीली आवाज़ आज पाकिस्तान आइडल के स्टेज पर सबका दिल जीत रही है। पाकिस्तान आइडल नौजवान गुलकारों के ख्वाब हकीकत में बदल रहा है। टॉप 16 में पहुंचने वाले कराची के वकार हुसैन कहते हैं, यकीन और सच्ची लगन हो तो मंजिल मिल ही जाती है।